तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अनचाही, एक पिता की टीस। आज आरोही दुल्हन के लिबास में सजी बिलक बिलक कर रो रही है। जैसे तैसे माता पिता उसे खुद से अलग करते हैं और वह छोटी बच्ची की भांति फिर से आकर उनसे लिपट जाती है। आज उसकी विदाई है। उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो चली हैं। माता पिता का तो यही सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा है कि बेटी के जाते ही घर खाली हो जाएगा। कैसे रह पाएंगे वे अपनी आरोही के बिना। खैर यह तो दुनिया की रीत है। बेटियां कब उम्र भर मायके में रह पाई हैं। एक ना एक दिन उन्हें सजन का हाथ पकड़कर अपने नए घर जाना ही होता है। आरोही का अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। जब से बड़ा भाई उन्हें अकेला छोड़कर गया है, तब से मम्मी पापा की देखभाल करना, समय से उन्हें दवाई देना, यह सब आरोही की ही जिम्मेदारी थी। अब उसकी अनुपस्थिति में कौन उसके माता पिता का ख्याल रखेगा। तभी उसके ससुर जी आगे आते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं, भाई साहब हमें देर हो रही है, आप चिंता मत कीजिए, हम आरोही बिटिया का पूरा ख्याल रखेंगे। मैं इसे बहू नहीं बेटी बनाकर घर ले जा रहा हूँ। उनके इस आश्वासन को सुनकर आरोही के माता पिता को कुछ ढांढस बंधा। उन्होंने समझा बुझाकर आरोही को गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे वह उनकी आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी में बैठी आरोही को विवेक ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम मम्मी पापा की चिंता मत करो, तुम जब चाहो उनसे मिलने आ सकती हो। दूरी ही कितनी है दोनों घरों में। बेटी की विदाई के इस दृश्य को एक व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। यह आरोही के पिता का मित्र सूरज था और आरोही उसी की बेटी है, जिसे उसने अनचाही और अवांछित समझकर त्याग दिया था, जिसे आरोही के पिता सुशील ने अपनाया। आज वह यह अधिकार खो चुका है कि एक बार अपनी बेटी को बेटी कहकर बुला सके। आरोही की असली माँ उसे जन्म देने के बाद चल बसी थी। तब उसके पिता सूरज ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी नई माँ को इस अबोध बच्ची से बहुत तकलीफ थी और ना ही दादा दादी उसे पालना चाहते थे। वह अकेली भूखी रोती रहती और कोई उसे नहीं संभालता। नाना नानी भी उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे। सुशील और सूरज का घर आसपास था। उन्हीं दिनों सुशील की पत्नी भी गर्भवती थी, पर उसने एक मरे हुए शिशु को जन्म दिया, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। रात दिन सूरज के घर से आरोही की आवाज़ आती रहती, जिसे सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते। एक वे थे जिनसे भगवान ने उनका बच्चा छीन लिया था, और एक सूरज था जिसके घर भगवान ने लक्ष्मी भेजी और वह फिर भी उसका ध्यान नहीं रख रहा था। अड़ोस पड़ोस में सभी समझ चुके थे कि ज़्यादा दिन यह बच्ची अब जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस मासूम को अपनाता। तब सुशील ने बड़ा दिल दिखाते हुए सूरज से बात की और आरोही को अपनाने की इच्छा जाहिर की। सूरज ने बिना देर किए तुरंत हाँ भर दी। वह तो जैसे किसी भी तरह इस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था, और इस तरह से आरोही उनकी ज़िंदगी में आ गई। आज मोतियाबिंद के कारण सूरज अंधा हो चुका है। उसके दोनों बेटे उसे छोड़कर जा चुके हैं। पत्नी भी स्वर्ग सिधा चुकी है। वह अपने बड़े घर में अकेला आत्मा की तरह भटकता रहता है। अब उसे अपनी वह अनचाही बेटी बहुत याद आती है। सारे मोहल्ले में आरोही की बहुत ख्याति है। न केवल वह पढ़ाई में अव्वल रही, बल्कि बड़े भाई के विदेश जाकर बसने के बाद उसने अपने माता पिता को भी भली भांति संभाला। बेटी होकर भी उसने बेटे से बढ़कर कर्तव्यों का पालन किया। आज वह सिविल इंजीनियर है और शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी के बेटे विवेक से उसकी शादी हुई है, सिर्फ एक शर्त के साथ कि शादी के बाद भी वह अपने माता पिता की यूं ही देखभाल करेगी। आज सूरज अपनी उस अनचाही बेटी को गले से लगाकर उससे माफ़ी मांगना चाहता है और उसे एक बार बेटी कहकर पुकारना चाहता है।
जब जब वह आरोही के बारे में सोचता है तो उसके हृदय में एक टीस सी उठती है और उसकी अंतरात्मा उसे इस पाप पर धिक्कारती है। काश उसने यह ना किया होता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।